हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। सीबीएसई या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। चलो देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट है टैंजेंट एंड नॉर्मल। ये एक मैंने कर्व यहाँ पे बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस कर्व पे किसी एक पॉइंट पे ये रीड मैंने लाइन खींची है। ये जो लाइन है इसको मैंने टैंजेंट कहा है, और इस टैंजेंट को जो भी परपेंडिकुलर लाइन आएगी उसको मैं नॉर्मल कहूंगा। तो टैंजेंट की डेफिनेशन देखो, अ टैंजेंट टू एनी कर्व y इज इक्वल टू fx इज अ स्ट्रेट लाइन which touches that curve at only one point. This point is called as the point of tangency. And the normal line is the line which is perpendicular to the tangent line at the point where the tangent line intersect the function. Second, ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे दिखाई है, यहाँ पे देखो ये है हमारा ग्रीन कलर का कर्व, और यहाँ पे एक पॉइंट पे मैंने ये ब्लू कलर की लाइन बनाई है जिसको मैंने कहा है टैंजेंट, और उस टैंजेंट को, उस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन बनाया है जिसको मैंने कहा है नॉर्मल। इस चैप्टर में हमें बेसिकली टैंजेंट और नॉर्मल के स्लोप के बारे में देखना है। तो यदि कोई लाइन टैंजेंट है तो उसका स्लोप मानते हैं कि ये m है, तो वो टैंजेंट का स्लोप कहलाएगा। और यदि मैं उस स्लोप को निगेटिव रेसिप्रोकल में लिखता हूं यानी -1/m, तो वो स्लोप कहलाएगा उस नॉर्मल का स्लोप। ये एक इंटरेस्टिंग फार्मूला आपको याद रखना है, y इज इक्वल टू mx प्लस b, जिसमें m है स्लोप, b है y इंटरसेप्ट, और एक पॉइंट है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसको हम स्लोप पॉइंट फार्मूला भी कहते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, जिसमें x1 और y1 वो जो हमने पॉइंट बनाया है जिसपे मैंने टैंजेंट और नॉर्मल खींची है उसके ये कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1। m क्या है, तो वो टैंजेंट या नॉर्मल का स्लोप है। तो ये दोनों फार्मूला आप याद कर सकते हो। y इज इक्वल टू mx प्लस b, जिसमें m है स्लोप, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, जिसमें x1 और y1 है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट और m है स्लोप। अब उसी फार्मूला का यूज करते हुए एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया गया है एक पॉइंट 45 और स्लोप दिया है 6। यदि हम x इज इक्वल टू 24 पुट कर दे तो y की वैल्यू क्या होगी। तो क्या क्या दिया है, स्लोप दिया है 6 और पॉइंट दिया है 4 5, यानी x1 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 5। अब हम स्लोप पॉइंट फार्मूला लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 और स्लोप की वैल्यू पुट करो, y माइनस 5 इज इक्वल टू 6 x माइनस 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 24, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 6x माइनस 19। और इस इक्वेशन में यदि हम x की वैल्यू 24 पुट कर दे तो ये होगी y इज इक्वल टू 6 इंटू 24 माइनस 19, और इसकी टोटल वैल्यू आएगी 125। ये है हमारा एप्लीकेशन ऑफ द स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब इसी इक्वेशन का यूज करते हुए हम टैंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन डिराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल ये बेसिकली हमारे चैप्टर का ये हिस्सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होती है। कंसीडर करते हैं कोई एक पॉइंट PAB जहां से हमने टैंजेंट बनाई है, और वो टैंजेंट y इज इक्वल टू fx इस कर्व पे होगी। तो उस टैंजेंट का स्लोप होगा f डैश ऑफ a या फिर dy बाई dx एट p। और यदि हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट की बात करते हैं उस पॉइंट पे PAB पे, तो y माइनस b इज इक्वल टू f डैश ऑफ a x माइनस a। ये जो इक्वेशन हमने बनाया वो इक्वेशन है स्लोप पॉइंट फॉर्म के इक्वेशन थ्रू। सेकंड देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाने के लिए हमें चाहिए होगा स्लोप ऑफ टैंजेंट। उस स्लोप ऑफ टैंजेंट को हम निगेटिव रेसिप्रोकल बनाते हैं तो वो स्लोप होगा उस नॉर्मल के लिए। तो कंसीडर करते हैं एनी पॉइंट PAB लाइज ऑन द कर्व y इज इक्वल टू fx, then the slope of normal is given by -1 upon f dash of a or -1 upon dy by dx at p. So equation of normal at PAB is y minus b is equal to -1 upon f dash of a x minus a. अब हम निकालते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एट P13। सबसे पहले हम लिखेंगे जो कर्व दिया है। तो गिवन कर्व दिया है, गिवन कर्व कौन सा कर्व दिया है, गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और पॉइंट कौन सा दिया है, पॉइंट है P13। x1 को हम कंसिडर कर सकते हैं 1 और y1 यानी कि 3। सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी डेरिवेटिव आएगी dy बाई dx इज इक्वल टू 6x माइनस 1। नाउ P13 ये पॉइंट पुट करेंगे तो dy बाई dx एट P13 ये होगा
6 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 यानी 5। सो हमारा स्लोप आ गया y dy बाय dx इज इक्वल टू m, और ये किसके लिए है, टेंजेंट के लिए, तो mt इज इक्वल टू हो जाएगा 5। सिमिलरली द स्लोप फॉर द नॉर्मल विल बी द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो हम लिखेंगे m फॉर नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1/5। नाउ ये स्लोप का यूज करते हुए हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो हमारा पॉइंट है P13 और हमारे स्लोप आया है फॉर द टेंजेंट mt इज इक्वल टू 5 and for the normal mn is equal to minus 1/5. Now equation of tangent निकालने के लिए हम लिखेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m x minus x1. Now this m for tangent mt and equation of normal is again slope point form y minus y1 is equal to m x minus x1. Now this m for normal. Now putting all values, y minus y is equal to 3 is equal to mn is minus 1/5 x minus 1, and for the tangent y minus y1 is equal to 3 is equal to 5 x minus 1. Now solving these equations, y minus 3 is equal to 5x minus 5, so therefore y is equal to 5x minus 5 plus 3, so y is equal to 5x minus 2. This is the required equation of the tangent, and solving this equation, 5y minus 15 is equal to minus x plus 1. So therefore 5y plus x minus 15 minus 1 is equal to 0. So therefore 5y plus x minus 16 is equal to 0. This is the required equation of the normal. Now we are going to try the second problem. Find the equation of tangent and normal to the curve y is equal to x square plus 4x plus 1 at p minus 1 minus 2. Let's take the given curve. Given curve is y is equal to x square plus 4x plus 1. Now differentiate this equation. We get dy by dx is equal to 2x plus 4. Now dy by dx at point minus 1 minus 2 is equal to 2 into minus 1 plus 4, which is equal to 2. This is the slope of the tangent given by mt is equal to 2, and the slope of the normal will be negative reciprocal of the slope of the tangent. So this is nothing but minus 1/2. Now equation of tangent y minus y1 is equal to mt x minus x1, and equation of normal will be y minus y1 is equal to mn x minus x1. Now you can try, or you can put the required values in these equations and find out the equation of tangent and normal. This is for you homework. Next problem, find the equation of tangent and normal to the curve 2x square plus 3y square minus 5 is equal to 0 at p11. Now look at the curve. Given curve is 2x square plus 3y square minus 5 is equal to 0. Differentiate this equation with respect to x. So we get 4x plus 6y into dy by dx is equal to 0. So dy by dx is equal to minus 4x upon 6y. So nothing but minus 2/3 x upon y. Now putting the values of this p11. So dy by dx at p11 is equal to minus 2/3 into 1/1. So slope of the tangent mt is equal to minus 2/3. And what about the slope of the normal? Is equal to minus the reciprocal of the slope of the tangent. So minus 2/3.
and this is nothing but 3 upon 2. Now you can try the equation of tangent and equation of normal. This is the homework for you. Check out and find out the equations. Now this is interesting problem. Find the equation of tangent and normal to the curve x is equal to sine theta and y is equal to cos 2 theta at theta is equal to pi by 6. In this problem, there are two curves, x is equal to sine theta, y is equal to cos 2 theta, and we have to find out the equation of tangent and normal at theta is equal to pi by 6. So first of all, putting the value theta is equal to pi by 6, we get the point. So x is equal to sine theta is equal to pi by 6. So sine pi by 6 means sine 30. Sine 30 is equal to 1 upon 2, and y is equal to cos 2 multiplied pi by 6. So which is equal to cos pi by 3, and cos pi by 3 is equal to cos 60 degree, and which is again equal to 1 upon 2. So required point, let point P x y, which is equal to 1 upon 2, 1 upon 2. Now taking again curves are x is equal to sine theta and y is equal to cos 2 theta. Now differentiating both curve with respect to theta. So differentiating with respect to theta. So dx upon d theta is equal to cos theta, and for the another dy by d theta is equal to minus 2 sine 2 theta. Now we have to find out the dy by dx as the slope. So now dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. Now putting the required values, dy by d theta is equal to minus 2 sine 2 theta upon dx upon d theta is equal to cos theta, which is equal to minus 2 into sine theta into cos theta into 2 upon cos theta. Now cos theta cancel out, we get is equal to minus 4 sine theta. Now putting the value of theta here, dy by dx is equal to minus 4 sine pi by 6, which is equal to minus 4 into 1 upon 2, which is equal to minus 2. This is the slope of the tangent. So mt is equal to minus 2, and for the normal mn is equal to minus 1 upon minus 2, which is equal to 1 upon 2. Now this is pretty simple. Now equation of tangent at point, which point is given? 1 by 2, 1 by 2. Now y minus y1 is equal to mt x minus x1. Now putting the values y1 and x1 as the 1 by 2, 1 by 2, and mt as the minus 2, we get the required equation of the tangent. Now you can try, this is homework for you. Similarly, the equation of normal, y minus y1 is equal to mn x minus x1. Now putting the values x1 and y1 as the 1 by 2, 1 by 2, and mn as the 1 by 2. This is again homework for you. You can try. If you like this lecture, you may subscribe, like, and share. Now if you like most, you can wait for the lecture 2. This is coming soon.